देखिए दोनों पासों पर अंकित संख्याएं कौन सी हो? विषम। अब विषम संख्याएं जिस संख्या में इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या होगी। जिस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक से पता लग जाएगा आपको कि समय विषम। तो यहाँ पर एक पासे में छांट रहे तो पासे में 1 से 6 तक संख्याएं होगी, उसमें 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यही आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1, 3 और 5। अब पहले पासे की संख्या हो गई, अब दूसरे पासे की कैसे लिखेंगे? तो यहाँ 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3 और 3, 5, 5 है, 5, 3, 5, 5 ये विषम संख्याएं हो गई। कितनी हुई? 9। तो इसके अनुकूल परिणाम तो प्राप्त हो गए 9। अब इसकी प्रायिकता लिख देते हैं। सूत्र वही रहेगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसकी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 9, कुल परिणाम हुई 36। तो 9 बटे 36। अगला क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में 52 बार रविवार आने की प्रायिकता। इस क्वेश्चन में भी कई बच्चों ने डायरेक्ट ही आंसर लिख दी, यानी जैसे आंसर रट के आए हो ना, रट रखे हो तुमने, उस तरीके से आंसर लिख दिया। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने का नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको लिखना है लीप वर्ष में सबसे पहले दिनों की संख्या लिखनी है। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या। अब लीप वर्ष में दिनों की जो संख्या है वो 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब 366 दिन में 52 सप्ताह और कितने दिन अतिरिक्त बताए थे? 2 दिन अतिरिक्त बताए थे। यानी लिखेंगे 52 सप्ताह 2 दिन शेष बचते हैं। अब ये 2 दिन जो शेष बच रहे हैं वो कौन कौन से होंगे? वो आपको जोड़े के रूप में बताया थे कि पहला दिन अगर क्या होगा सोमवार, तो उसके अगले दिन मंगलवार होगा। सोमवार और मंगलवार का भी जोड़ा हो सकता है, या फिर मंगलवार बुधवार का भी जोड़ा हो सकता है, बुधवार गुरुवार भी हो सकता है, गुरुवार शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्रवार शनिवार, या फिर शनिवार रविवार, या रविवार सोमवार। इन सभी के जोड़े में से एक ने कोई सा एक जोड़ा होगा। अब इसके कुल परिणाम कितने हो गए? 7। लिखेंगे घटना के कुल परिणाम। घटना के कुल परिणाम बराबर 7। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 52 बार रविवार आने की प्रायिकता। 52वें रविवार के लिए निकालेंगे अपन। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन अगर 53वें की निकाले तो 52 सप्ताह हो रहे हैं, ठीक है। तो 52 के बाद जो 2 दिन बच रहे हैं वो 53वां ही आएगा, कोई सा ना कोई सा। पहले 53वें रविवार की निकाल लो, और अपन को पता है कि 53वें रविवार की प्रायिकता और 52वें रविवार की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1 में से फिर घटा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 53वां रविवार आने के अनुकूल परिणाम। अब 53वें रविवार के अनुकूल परिणाम, रविवार कितना आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है और इसमें। अनुकूल परिणाम 2 हो गए।
तो इसके अनुकूल परिणाम 2। अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता 2/7 ये हो जाएगी। अब 52वें की निकालेंगे अपन, तो 52वां रविवार आने की प्रायिकता 52वें के लिए क्या करेगी, तो P 52वां रविवार बराबर 1 माइनस किसकी प्रायिकता घटा देंगे, 53वां रविवार की प्रायिकता घटा देंगे। तो 1 माइनस 53वें की प्रायिकता कितनी प्राप्त हुई अपन को, 2/7। तो 2/7 को घटा देंगे, एलसीएम 7 एकम 7 माइनस 2 5/7 या। अगला क्वेश्चन है 1 से 17 तक की संख्याओं का यादृच्छिक चयन किया जाता है। कहां से कहां तक की संख्याओं का चयन किया है, 1 से 17 तक की संख्याओं को चयन किया गया है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, पहला क्वेश्चन है एक विषम संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, 5 से भाज्य हो और 1 अंक वाली संख्याएं हो। अब इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो सबसे पहले इसमें जो संख्याओं का चयन किया गया है वो संख्याएं अपन लिखते हैं, 1 से 17 तक की संख्याएं हैं। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 संख्या है तो कुल परिणाम भी 17 देते हैं। एक से या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए आप घटना के कुल परिणाम, तो घटना के कुल परिणाम हो जाएंगे 17। क्लियर है। तो अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है एक विषम संख्या का पूछा है, क्या लिखेंगे, एक विषम संख्या। अब इसमें भी आपने क्या किया था, डायरेक्ट आंसर लिख दिए, एक विषम संख्या के डायरेक्ट उसकी कोई नहीं लगा रहा। देखिए बेटा, एक विषम संख्याएं लिखते हैं अपन। अभी आपको बताया था विषम संख्या के बारे में, जिस संख्या में इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9। तो सबसे पहली विषम संख्या 1 3 5 7 9 के बाद में 11 में इकाई अंक 1 है तो 11 भी विषम संख्या होगी, 11 हो जाएगी, 13 15 17, इसके बाद में 19। लेकिन अपने पास 1 से 17 तक की संख्याएं हैं, तो 1 से 17 के बीच में ये विषम संख्या हो गई। अब इसके अनुकूल जो परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो गए अपन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएं हो गई। तो ये इसके अनुकूल परिणाम हो गए। अब इसकी प्रायिकता लिख देते हैं, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम है 9 और कुल परिणाम कितने हैं 17, तो 9/17। अगला क्वेश्चन है एक पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ लिखते हैं अपन दूसरे में, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या छांटने के तरीका आपको बताया था कि वर्ग करते चलिए, 1 का वर्ग कितना 1, तो पहली पूर्ण वर्ग संख्या 1। अब 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग 4, तो दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या 4 हो गई। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। 25 अपन को नहीं लेना है, तो कितनी हो गई 4। तो इसके अनुकूल परिणाम बराबर 4। अब इसकी प्रायिकता लिख देते हैं, अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 17। तीसरा क्वेश्चन है 5 से भाज्य संख्या। 5 से भाज्य, अब 5 से भाज्य या विभाजित आ जाए या 5 का गुणांक आ जाए, बात एक ही है। अब 5 से भाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी है, 5 एकम 5। सबसे पहले तो 5 में 5 का भाग जाता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 20 नहीं लेना है। तो अनुकूल परिणाम 3, अनुकूल परिणाम बराबर 3।
अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/17। चौथा क्वेश्चन है, एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या। अब इसमें देखिए दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक अंक वाली संख्या और दो अंक वाली संख्या। एक अंक वाली संख्या 1 से कहाँ तक, 9 तक, और दो अंक वाली संख्या कहाँ से चालू होंगी, 10 से। 10 में दो अंक आ जाते हैं, 10 से लेके 17 तक हो जाएंगी। तो एक अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएंगी। 1 से 9 तक होती है तो 9 ही संख्या होंगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 9/17। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 से 9 तक संख्या, 1 हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 में कितने अंक हो जाते हैं, 2। अगर 2 अंक वाले की प्रायिकता पूछ ले तो कौन कौन सी लिखेंगे, 10 से लेके 17 तक लिख देंगे। 17 में से 9 घटा दो, कितनी बचेंगी, 8। तो 8 2 अंक वाली संख्या हो जाएंगी। इसकी प्रायिकता ये हो गई। अगला जो क्वेश्चन है ताश की गड्डी वाला है। अब जो ताश की गड्डी है, एक ताश की गड्डी में कुल परिणाम कितने होते हैं, 52। तो ताश की गड्डी के कुल परिणाम, इसके कुल परिणाम हो गए 52। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है, एक इक्का आने की प्रायिकता। एक इक्का होने के अनुकूल परिणाम लिखते हैं। तो यहाँ किसी भी इक्के का नाम नहीं दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है किसी का, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। तो ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या 4 हो गई। अब इसकी प्रायिकता लिख देते हैं, प्रायिकता बराबर 4/52, कुल परिणाम हो गए। दूसरा क्वेश्चन है, एक लाल रंग का पत्ता, एक लाल रंग का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम। अब ताश की गड्डी में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, लाल रंग के और काले रंग के। लाल रंग के 26, काले रंग के भी 26। तो इसके अनुकूल परिणाम 26। अब इसकी प्रायिकता लिखे तो प्रायिकता बराबर 26/52। इनको काट सकते हो आप, ये कट जाएगा देखिए 2 से, या 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 से 52 भी कट रहा है, 13 चौकू 52। यहाँ भी ये कट रहा है, 26 एकम 26, 26 से ये भी कट रहा है, 26 दूना 52। अगला जो क्वेश्चन है, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। अब यहाँ नाम दिया हुआ है, आने के अनुकूल परिणाम। किसके अनुकूल परिणाम पूछा है, ईंट की बेगम। ईंट की बेगम का नाम दिया हुआ है तो ईंट की बेगम केवल एक ही होगी, तो ईंट की बेगम 1। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52। अगला क्वेश्चन है, एक बादशाह नहीं होगा, एक बादशाह नहीं आने के अनुकूल परिणाम। बादशाह नहीं आने के अनुकूल परिणाम, तो बादशाह के लिए मना कर रहा है वो, तो अपन क्या करेंगे, बादशाह का नाम नहीं दिया हुआ है तो कितने पत्ते होते हैं बादशाह के, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। 52 में से 4 को छोड़ देंगे तो 52 - 4 कितने बचेंगे, 48। तो अनुकूल परिणाम 48। तो इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 48/52। 48/52। अब इसको काट देंगे अपन,
4 से ये कट रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 12 चौक 48, 12 बार ये कट गया, और 4 से कितनी बार कटेगा ये? 13 बार, तो 12/13। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। सिक्के वाला क्वेश्चन है, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार। अब आपको बताया था कि एक सिक्के के कितने परिणाम होते हैं? 2। अब जितनी बार उछालेंगे उसके ऊपर उतनी घात लगा दो, उसके कुल परिणाम आ जाएंगे। तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 4। तो यहाँ लिख देंगे अपन, एक सिक्के को दो बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो एक सिक्के को अगर अपन 2 बार उछालेंगे तो उसके प्राप्त परिणाम अपन को क्या क्या होंगे? H या फिर TT, HT या TH। तो इसके कुल परिणाम हो गए 4। तो कुल परिणाम बराबर 4। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अधिक से अधिक एक चित्त हो, इसकी प्रायिकता पूछी गई है। तो यहाँ लिखेंगे अधिक से अधिक एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम। अधिक से अधिक एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पहले से दिया हुआ है कि अधिक से अधिक केवल एक ही चित्त होना चाहिए, अधिक से अधिक एक ही चित्त होना चाहिए। अब बताइए चित्त के लिए क्या व्यक्त करते हैं अपन? H, और पट के लिए T। तो चित्त देखिए, इसको लेंगे क्या? इसमें कितने चित्त आ रहे हैं? 2। अधिक से अधिक एक ही होना चाहिए, तो एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो इसके अनुकूल परिणाम 2 कौन कौन से हैं? HT और TH। अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता 2/4, ये कट जाएगा 1/2 बार। दूसरा क्वेश्चन, समान परिणाम, समान परिणाम आने के अनुकूल परिणाम। अब देखिए समान परिणाम किस किस में आ रहे हैं? समान का मतलब है HH दोनों समान है, TT ये दोनों भी समान है। तो यहाँ लिख देंगे इसके भी अनुकूल परिणाम 2, HH हो गया और TT हो गया। आप क्या करते हो? डायरेक्ट ये तो लिख देते हो, लेकिन ये चीज़ें लिखते ही नहीं हो। तो इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/4, वही 1/2 आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, कम से कम एक पट आने के अनुकूल परिणाम। अब यानी कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए, कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा चाहे कितने भी हो, सभी को लेंगे। तो पट के लिए क्या होगा? टी किस किस में आ रहा है वो देखिए, टी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक भी नहीं है। तो अनुकूल परिणाम 3 हो रहे हैं, HT, TH और TT। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4। अगला क्वेश्चन है, एक चित्त नहीं हो, एक चित्त नहीं आने के अनुकूल परिणाम। अब जिसमें चित्त नहीं आ रहा है, चित्त को छोड़ दीजिए, मना कर रहा है चित्त के लिए, तो इसमें भी चित्त आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, केवल इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका अनुकूल परिणाम 1 कौन सा हुआ है? TT। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? 1/4। तो ये आपका पेपर का सॉल्यूशन हो गया। 8 क्वेश्चन आपको दिए थे,
ये आपका 20 नंबर का पेपर था। हालांकि 4-5 बच्चों ने अच्छे नंबर आए हैं उनके। और आगे अब अपन अगली जो प्रश्नावली का वो करेंगे कल। लेकिन आपकी ये मेहनत इस तरीके से बरकरार रहनी चाहिए।